मान लो आप मेरा वीडियोस देखते हो, मुझे पहचानते हो, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मैं ये मास्क लगा करके आपके सामने में आ गया, ऐसे चश्मा उश्मा लगा करके आपके सामने में आ गया, तो अब क्या हो गया, मेरा चेहरा चेंज हो गया। इस तरीके से मुझे कभी देखोगे तो आप पहचान पाओगे क्या? हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, जो एक कोविड-19 वायरस का वेरिएंट है। इसके बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय WHO। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया ऑलरेडी। और जो एशिया पैसिफिक के कंट्रीज है उनको जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए कह दिया है, मीन्स जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है उसको अपना दुरुस्त करने के लिए कह दिया है, बिकॉज इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है वो डेल्टा वेरिएंट से भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये कितना इन्फेक्शियस होगा, ये कितना स्प्रेड हो सकता है, वैक्सीन्स इसके अगेंस्ट काम करेगा या नहीं, इन सब सवालों के जानेंगे जवाब। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया से। तो इंडिया में जो अभी लास्ट 24 आवर में कोविड-19 का केस आ रहा है दैट इज 9216 और 391 डेथ्स हुए हैं। और यदि हम लोग महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 28 ऐसे पेशेंट्स हैं जो सस्पेक्ट किए जा रहे हैं कि वो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है। तो इसलिए हम लोग को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम जो सेकंड वेव है स्पेशली उसमें हमने देखा कि बहुत लोगों को कोविड-19 हुआ, बहुत लोग को इन्फेक्शन हुआ और हमने अपने बहुत लोगों को खो दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है हमें? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिकॉशन लेना है, इसलिए इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि WHO ने इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए क्या कहा है। ऑन 26 नवंबर 2021 WHO इस पर्टिकुलर जो वेरिएंट है दैट इज B.1.1.529 इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया ऑलरेडी, और इसको जो नाम दिया है दैट इज ओमिक्रॉन। यहाँ पर जो भी मैं डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट है WHO का, और फिर nature.com का, और न्यूज़ एजेंसी का भी कुछ जो डेटा है वो मैं लिया हूँ दैट इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज ऑन द एडवाइस ऑफ WHO's टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन। तो जो टैग VE ग्रुप होता है उनके एडवाइस पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। बिकॉज ये चीज़ क्या होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसी वायरस को पहले से हम लोग घोषित कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, जिससे उस पर्टिकुलर वायरस की स्प्रेडेबिलिटी को कम किया जा सके। और इसको सीरियसली हमें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इसको सीरियस हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया है। तो हमने देखा फर्स्ट वेव, हमने देखा सेकंड वेव, अब हो सकता है हमें थर्ड वेव भी देखने को मिले, तो वो उतना इंटेंस ना हो, उसके लिए हमें ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिटेल्स अबाउट ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन का डिटेल्स या फिर उसके बारे में हमें क्या क्या चीज पता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रांसमिसिबिलिटी, मीन्स ये कितने लोगों तक ट्रांसमिट हो सकता है। सो इट इज नॉट क्लियर येट, इसमें प्रॉपर अभी सफिशिएंट स्टडी नहीं हुआ है, बट जो साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि जो डेल्टा वेरिएंट है जो कम से कम एक पेशेंट 10 लोगों तक स्प्रेड कर सकता था, इसका स्प्रेडेबिलिटी या फिर ट्रांसमिसिबिलिटी उस डेल्टा वेरिएंट से भी 3 to 6 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। मींस एक पर्सन 30 से 60 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, बट इट इज नॉट ऑफिशियली गिवन। सेकंड जो है इसके बारे में डेटा दैट इज सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। तो इसके बारे में भी अभी सफिशिएंट स्टडी नहीं हुआ है, मींस इस पर्टिकुलर वेरिएंट से इन्फेक्शन होने पर जो सिवियरिटी है वो कितना होगा, कितना डेथ होगा, कितने लोग वापस रिकवर कर जाएंगे, इसका कोई स्टडी नहीं है एज पर WHO। थर्ड है दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ प्रायर SARS CoV टू इन्फेक्शन, मींस उस पर्टिकुलर पर्सन को जो पहले से कोविड-19 से इन्फेक्टेड है उस पर्टिकुलर पर्सन में कितना चांसेस है कि ये इन्फेक्शन हो। सो अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी एविडेंस it suggests that there may be increased risk of reinfection with Omicron, मीन्स उन पर्सन्स को जिनको पहले से कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था
उनको फिर से ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज्ड हो जाएंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। सो इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, इट मीन्स जो हमारे पास पहले से वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक 5 है और बहुत सारे वैक्सीन है, क्या ये वैक्सीन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अगेंस्ट काम करेगा? तो इस पर्टिकुलर चीज पे WHO अपना स्टडीज कर रहा है, जो साइंटिस्ट है वो स्टडी कर रहे हैं, इस पे अभी क्लियर आइडिया नहीं है, बट चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो वैक्सीन अवेलेबल है ऑलरेडी उसका उतना इफेक्टिवनेस ना हो एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट, बिकॉज जो हमारे पास इंडिया में वैक्सीन यूज हुए थे वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव थे, बट इसमें हो सकता है वो चीज ना हो, बिकॉज डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में इसमें जो म्यूटेशंस है वो बहुत ज्यादा हुआ है। इसमें टोटल जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें 32 म्यूटेशंस है, जो डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ करंट टेस्ट। तो जो हमारे पास करंट टेस्ट अवेलेबल है, मींस आपका जो RT-PCR होता है, दैट इज वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर कोविड-19। तो वो पर्टिकुलर जो RT-PCR का टेस्ट है वो कोविड-19 का जो भी वायरस है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव था, वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। मींस उससे हमें पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सन को कोविड-19 का इन्फेक्शन है या नहीं। तो सेम टेस्ट जो RT-PCR है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको यदि नॉलेज गेन करने के लिए देखना है तो वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ करंट ट्रीटमेंट्स, मींस जो करंट ट्रीटमेंट है वो कितना इफेक्टिव होगा इस वेरिएंट में। तो WHO ने कहा है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, दैट विल बी स्टिल इफेक्टिव फॉर सीवियर कोविड-19। मींस इस पर्टिकुलर वेरिएंट से यदि सीवियरिटी बढ़ती है कोविड-19 पेशेंट में तो उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने पर वो उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, ऐसा WHO ने कहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, दैट इज स्टडीज अंडरवे अबाउट ओमाइक्रॉन। तो इसमें फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इस पे स्टडी चल रहा है, WHO ने भी कहा है इस पे चल रहा है। सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना होगा, इस पे भी स्टडीज चल रहा है, इंक्लूडिंग सिम्टम्स, कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, पुराने सिम्टम होंगे, कुछ नए सिम्टम्स एड ऑन होंगे, वो सारे पे स्टडी चल रहा है। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन का परफॉर्मेंस क्या होगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अगेंस्ट, उस पर भी चल रहा है स्टडीज। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड लास्ट वन इज कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट डेटा थ्रू द WHO कोविड-19 क्लिनिकल डेटा प्लेटफॉर्म। तो ये सारे स्टडीज चल रहे हैं, जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, जिससे एक कॉम्पैक्ट रिजल्ट या फिर समराइज्ड रिजल्ट WHO जारी कर देगा जैसे उसके पास सफिशिएंट डेटा होगा उसके बाद। इसके अलावा यदि साइंटिफिकली हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 म्यूटेशंस ऐसे हैं जिनके नाम है P681H और N679K, एक साथ इस पर्टिकुलर ओमाइक्रॉन वेरिएंट में पाए गए हैं, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है इसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो वैक्सीन है उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट हो सकता है, मीन्स वैक्सीन इसमें काम ना करे, ये सारी पॉसिबिलिटी है। इंडिया में बात करते हैं वैक्सीन का, तो मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन हमारे बॉडी में जाता है और वो एंटीबॉडी बना देता है, और जैसे हमारे जो बॉडी में सिमिलर काइंड ऑफ वायरस इन्फेक्ट करता है, या फिर यूं कहें कि सेम वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो पहचान करके वो एंटीबॉडी उस वायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं। इसको कुछ इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। मान लो आप मेरा वीडियोस देखते हो, मुझे पहचानते हो, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मैं ये मास्क लगा करके आपके सामने में आ गया, ऐसे चश्मा उस्मा लगा करके आपके सामने में आ गया, तो अब क्या हो गया, मेरा चेहरा चेंज हो गया। इस तरीके से मुझे कभी देखोगे तो आप पहचान पाओगे क्या? हो सकता है ना पहचान पाओ। तो सिमिलरली जो वायरस है उसमें भी म्यूटेशन होता है, मीन्स जो उसका स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन हो गया। अब उस वायरस ने जो अपना आइडेंटिटी है थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो जैसे आप इस तरीके से मुझे पहचानने में डिफिकल्टी होगा आपको, तो सिमिलरली जो एंटीबॉडीज है उसको भी दिक्कत हो सकता है जो वायरस आएगा उसको पहचानने में,
यही होता है हमारे पास क्या, वेरिएशन या फिर म्यूटेशन। तो वही म्यूटेशन इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट में हुआ है। तो अब उसको कितने को पहचानता है, कितने को नहीं पहचानता, आपका बॉडी का जो एंटीबॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना घातक साबित होगा। यहाँ पर जितना भी चीज़ मैंने डिस्कशन किया, साइंटिफिक डिस्कशन किया, वो सारा इन वेबसाइट से लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ओमाइक्रॉन वेरिएंट के प्रति आप सजग रहेंगे। थैंक यू सो मच।